व्हाट्सअप गाइस, सलार मूवी का रिव्यू देखने वाले हैं हम। फिल्मी इंडियन चैनल से दीक्षा शर्मा ने जब मूवी देखी तो उनका क्या रिएक्शन निकल के आया है। बाकी हर जगह से जहां भी मैं सुन रहा हूँ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं और उस तरीके से भी क्या है वो एक्शन की बहुत तारीफ हो रही है। करते साथ में एंजॉय। आपने देखिए तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। 1 2 3 गो। बॉस, हर फ्राइडे थिएटर्स में बहुत सारी मूवीज आती हैं, किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन कोई एक फ्राइडे ऐसा होता है जिससे पूरा साल याद किया जाता है। 2023 साल नहीं, सलार है। पहले ही इशारा कर दिया था प्रशांत नील ने, लेकिन हम लोग ठहरे ना समझ कब से उन पर शक किए जा रहे थे। अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो क्रिस्टोफर नोलन का नाम पक्का सुना होगा। उनकी फिल्मों का टिकट बुक करना माने दूसरी दुनिया में जाने का जहाज पकड़ना। थिएटर्स के दरवाजे खुलते ही हम नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक वैसा ही कुछ मिलता जुलता काम करते हैं मास्टरमाइंड प्रशांत ने। केजीएफ के बारे में जब सोचोगे तो ऐसा लगेगा साल 2 साल उसमें रह के आए हैं हम लोग। अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन केजीएफ की बड़ी माँ को सब जानते हैं। और इसी वजह से काफी लोगों ने बोल दिया था कि जो जादू केजीएफ ने किया है वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। ऐसा सिनेमा एक बार फिर से नो चांस। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं, प्रशांत नील ने इस बार खुद प्रशांत नील को ही हरा दिया है, क्योंकि सलार की रेस वहां से शुरू हुई जहाँ पे केजीएफ खत्म हो जाती है। शेर जंगल का राजा है, हर कोई डरता है, लेकिन जब शेर अपने जंगल में ही डरने लग जाए तो समझ जाना दरवाजे पे डायनासोर आया है। बाप रे, पूरे 3 घंटे क्या देखकर आई हूँ मैं, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है मुझे। तुम लोग एनिमल को वायलेंट बोल रहे थे तो भैया सलार देखने के बाद शायद आप कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। इस लेवल का एक्शन सिनेमा मैंने तो आज तक नहीं देखा बॉस। ना तो बॉलीवुड में, ना तो साउथ में और ना ही हॉलीवुड में। सब कुछ फेल हो गया सर। और सबसे बेस्ट चीज, इस मार धाड़ का एक मतलब है, एक रीजन है, एक डिटेलिंग वाली कहानी है इस फिल्म में जिसके लिए ये एक्शन किया जा रहा है। महाभारत अपने इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसको नए जमाने में कैसे सुनाया जाएगा बस वही दिखाया है प्रशांत नील ने। दुर्योधन को चाहिए थी राजा की कुर्सी, लेकिन सामने वाले दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी, उनके साथ खुद भगवान थे। अब ऐसे में लड़ाई होती तो दुर्योधन बुरी तरह हार जाता, टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता। लेकिन जब वाकई युद्ध हुआ तो लड़ाई जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा लंबी चल गई, क्योंकि दुर्योधन के साथ कोई और भी था। बोलो कौन? महावीर कर्ण, जो दोस्ती में ऐसे बंधे थे कि अपने दोस्त को पूरी दुनिया जिताने का वादा कर दिया। और ताकत ऐसी कि भगवान कृष्ण भी ताली बजाते बजाते थक जाएं। लेकिन नील साहब ने इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट डाल के पूरे महाभारत की शक्ल को ही बदल दिया, क्योंकि इस लड़ाई में कर्ण दुर्योधन के पीछे नहीं बल्कि आमने सामने खड़े हो गए हैं। जान लेनी है, एक दूसरे की जान लेनी पड़ेगी। ये महाभारत पेन से नहीं तलवार से लिखी जाएगी, एकदम लाल। अब जितना झटका आपको ये एक लाइन सुन के लगा है, उसको प्रशांत नील ने खतरनाक स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंट किया है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स छुपे हुए हैं। केजीएफ और केजीएफ 2 में काफी लोग शिकायत करते हैं कि मास 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 के अलावा कहानी तो कुछ स्पेशल नहीं है। उनकी सारी शिकायत सलार के बाद दूर हो जाएंगी। बॉस, जिस प्रभास के साथ आपको इश्क हुआ था ना पूरे 8 साल पीछे बाहुबली के टाइम, वो लिटरली अब वापस आ गया है। कम बैक नहीं, ये तो नेक्स्ट इनिंग्स की शुरुआत है, जो पता नहीं कितना लंबा चलेगी। क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है प्रभास ने फ्रॉम आदि पुरुष टू सलार। ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस जिसके सामने पूरा इंडियन सिनेमा बच्चे जैसा लगता है। सलार में एक सीक्वेंस है जिसमें काली माता का रेफरेंस दिया गया है। वहाँ तो प्रभास ने जो गॉडली अवतार लिया है, ये हमने बोला भी था कि ऐसा लग रहा था। खड़े हो गए थे और ट्रेलर में भी था ना ये, बहुत गजब। प्रभास इस फिल्म में टाइम बॉम्ब की तरह है, जब तक टाइमर चालू है सब कुछ नॉर्मल, लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म इनका कैरेक्टर फटता है और सब कुछ फाड़ के रख देता है। लिटरली थिएटर नहीं, स्टेडियम में बैठ के फिल्म देखी है मैंने। भाई जिसने देखी है बताना जरूर है। और प्रभास का उसमें प्रेजेंस एक डेडली कॉम्बिनेशन तैयार करता है, जिसको 3 नहीं लगातार 30 घंटे देख सकती हूँ मैं। एक छोटे से मामूली डायलॉग वाले सीन को भी आइकॉनिक बनाने की पावर रखता है प्रशांत नील का एलिवेशन फैक्टर। क्या जबरदस्त इमेजिनेशन है, नो कॉम्पिटिशन। पूरी फिल्म चेस के गेम की तरह है, जिसमें प्रभास राजा के सामने खड़े होने वाले वजीर के जैसे हैं, लेकिन बाकी गोटियां भी इस खेल का पूरा हिस्सा हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन दमदार कैरेक्टर्स हैं, जिनकी हेल्प से आपके दिमाग में बैठ जाए ऐसे सीन्स तैयार किए जाते हैं। सलार एक 1 मैन शो वाली पिक्चर नहीं है, और यही चीज इसको केजीएफ के कंपैरिजन में बड़ा और डिटेल्ड बनाती है। जैसे पृथ्वीराज का कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 2 में ये बंदा क्या क्या कर सकता है वो देखने के लिए मैं अभी टिकट खरीदने को रही हूँ। प्रभास प्लस पृथ्वीराज का जो क्लाइमेक्स में एक्शन है, उसको देखने के बाद आपको लियो, विक्रम, कैथी, पुष्पा ये सब बच्चों वाली मूवीज लगने लगेंगी। हाँ, एक क्लैरिटी जरूर दे देती हूँ मैं आपको, अगर वॉयलेंट मूवीज पसंद नहीं है, खून खराबे वाली, तो टिकट बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि आप ये मान लो प्रभास इस फिल्म में है ही नहीं। अंदर सिर्फ सलार मिलेगा, जिसके हाथों में तलवार हर 2 मिनट। एनिमल के फैंस के लिए तो और क्रेज मिल जाएगा। तो भैया मेरी तरफ से सलार को मिलेंगे 5 में से पूरे 4.5 स्टार। नंबर 1 एलिवेशन, प्रभास की एंट्री, इंटरवल सीन, वो काली माता सीक्वेंस और क्लाइमैक्स, जिंदगी
जिंदगी भर याद रहेगा। नंबर 2, सिर्फ एक्शन के दम पर फिल्म नहीं बेचना बल्कि कहानी से एक्शन को डिस्क्राइब बहुत मैटर करता है ये नंबर चीज। 3, प्रभास का कमबैक और गॉडली स्क्रीन प्रेजेंस। फायर है फायर पार्ट 2 में इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स खत्म। नंबर 4, प्रशांत नील डायरेक्शन, गूज बम्स, वायलेंट सिनेमा इसको बोलते हैं। और आधा स्टार, कमाल का कास्ट सिलेक्शन, सारे एक्टर्स अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं। नेगेटिव्स में बस एक छोटी सी शिकायत ये कि KGF जैसा थोड़ा इमोशनल वाला साइड कम फील हुआ मुझे। श्रुति हसन और मदर वाला एंगल डाला ही उस वजह से गया था जो मुझे उतना इम्प्रेस नहीं किया। शायद पार्ट 2 में इसका भी इलाज हो जाए। बॉस प्रभास फैन हो या फिर KGF 3 का इंतजार कर रहे हो या फिर एक्शन मास सिनेमा आपका फेवरेट है, चैलेंज करती हूँ सलार से बेस्ट कुछ और ढूंढ के ला दो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम तारीफ पे तारीफ हो रही है हर जगह और वो होनी भी बनती है। पार्ट 2 आधा तो अभी हिट हो गया है। शुरू में काफी लोग इसलिए वो करने लगे ना, KGF जब पता लगा KGF से कनेक्शन नहीं तो लोग ये करने लगे नहीं यार KGF भी किसी का पार्ट नहीं थी। वो अपने में एक दमदार मूवी थी और भाई हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। यहाँ पर तारीफ प्रशांत नील की होगी ही होगी। एक स्टार को बनाने में भैया एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है और ये चीज आप देख लेना, प्रभास की ये जो मूवी है सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस साल की ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है, जो वाइब्स अभी तक रिव्यूज से आई हैं। क्योंकि बहुत कम मूवीज को इस तरह के रिव्यूज मिलते हैं। लोगों की कमेंट पढ़ता हूं मैं तो लिखते हैं भैया 6 घंटे की हो 7 घंटे भी हो तब भी देख सकते हैं हम। लोग तो दोबारा भी देखने की कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न्स ही ऐसे है आदमी बिंज वॉच कर ले दोबारा से। वो तूने बोला था कि ऐसा ही सीन काली माता का उसमें दिखाया था, ट्रेलर में दिखाया था ना वो प्रभास का उस तरीके से पूरा। भाई मजाक, ये मजाक नहीं होता कोई भी मूवी बनाना। जो खिलवाड़ आदिपुरुष मूवी में हुआ था ना, मैं कह रहा हूँ वो चीज नहीं हो सकती। आप पैसा लगा के जा रहे पिक्चर देखने। उसके बाहुबली के बाद प्रभास की ऐसा दमदार कैरेक्टर ही अब इसमें ये भैया बवाल, ये पैसा वसूल मूवी होने वाली है। हमारा ब्लॉग आएगा भैया, देखना हमारा फुल धमाल ब्लॉग दीपक अलावा चैनल पे। लेकिन आई एम हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रभास एंड उसी के साथ प्रशांत नील, क्योंकि बीच में लोग बोलने लग गए ना कि नहीं KGF से कनेक्टेड। यार तो हर चीज कनेक्टेड नहीं हो सकती। डायरेक्टर अपने हिसाब से भी तो काम करेगा। और जब इसके अंदर बताया कि स्टोरी, मैं वो हमेशा कहता हूँ कि मूवी में एक्शन कितना भी हो या तो टिपिकली एक्शन वाली हो, लेकिन एक्शन भी टाइगर श्रॉफ को एक्शन करते हुए देख के लोग थक चुके हैं। कह रहे स्टोरी तो हो। और भाई यहाँ तो एक्टिंग भी, स्टोरी भी, एक्शन भी, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी, तो फुल पैकेज, फुल धमाल। आपको वही वाली बात है, आपने पैसा लगाया तो आप निकली तो ना सिनेमा हॉल से आप कहते हैं भाई वर्थ थी। या फिर लोग ये भी कह देना अगर लास्ट में अबे यार खत्म क्यों हो गई, अभी और चलती थोड़ी सी और, या फिर अगले पार्ट में अब वेट करना पड़ेगा भाई। 2-3 साल तो लग ही जाएंगे अगले पार्ट आने में भी। आराम से। आपको कैसी लगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।